Ujjwala Limited gives the following information. For the month of December 2020, compute the GST liability. आउटपुट लाइबिलिटी यानी जो गुड सेल किए हैं उसको हम आउटपुट टैक्स बोलेंगे, जिसमें हमने जीएसटी कस्टमर को चार्ज किया है, ये हमने जीएसटी कलेक्ट किया है बिल में चार्ज करके, ठीक है। 40, 70 और 70 1,80,000। उसके बाद हमने आईटीसी एडजस्ट किया है ओपनिंग और क्रेडिट बैलेंस फॉर द मंथ 20,000, 60,000, 5,000, 80,000, 5,000, 80,000। अभी अगर आप ध्यान से देख रहे हो इस सम को, क्या आपको आउटपुट टैक्स कम लग रही है और इनपुट टैक्स ज्यादा लग रही है? अगर ऐसा सम आ रहा है जिसमें आपका आईटीसी ज्यादा है, ठीक है, तीनों केस में आईटीसी ज्यादा है, राइट, देखा आपको, तो मतलब आपको रिफंड मिलेगा, ठीक है। लेकिन रिफंड के पहले भी आपको मैंने बताया आईजीएसटी का जो क्रेडिट बचा होगा ना, यहाँ पर 80,000 का आईटीसी है, आपको ये पूरा यूटिलाइज करना है सीजीएसटी और एसजीएसटी में। पहले 40,000 में से 40,000 नील हो जाएगा, बाकी 40,000 बचेगा, ठीक है। 40,000 माइनस 40,000 नील हो जाएगा। उसके बाद तो आउटपुट लायबिलिटी आपकी 40,000 है और इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आपने परचेज ज्यादा किया है, लास्ट ईयर का बैलेंस पड़ा हुआ है, इस साल में वो ओपनिंग बैलेंस में आएगा। लास्ट ईयर का आईटीसी बचा है, वो ओपनिंग बैलेंस आया ये साल में। और क्रेडिट फॉर द मंथ, ये महीने में हमने जो परचेजेस किए हैं उस पे जीएसटी हम पे कर चुके हैं 60,000 का आईजीएसटी। हमने 20,000 आईजीएसटी लास्ट मंथ में पे किया था, उसका ओपनिंग बैलेंस आ गया। नेक्स्ट हमारा ये महीने का जीएसटी हमने जो भरा है वो है 60,000, यानी टोटल 80,000 का क्रेडिट पड़ा हुआ है और हमने सिर्फ सेल कितना किया है आईजीएसटी लगाकर 40,000, यानी इनवॉइस में हमने आईजीएसटी कस्टमर को चार्ज किया है 40,000 और हमने खुद ने 80,000 जीएसटी आईजीएसटी पे किया है। तो यहाँ पे जो 40,000 बच रहा है, 40,000 और माइनस 80,000, इसका टोटल करो पहले 80,000, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे ये टोटल है 80,000। ये 80,000 इसमें से लेस होगा, तो यहाँ पे बचेगा 40,000 एक्सेस क्रेडिट। नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में मतलब ये एक्सेस क्रेडिट है। अब ये एक्सेस क्रेडिट सीजीएसटी में एडजस्ट होगा और एसजीएसटी में एडजस्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसको फुल यूटिलाइज करना है। किस रूल के हिसाब से? रूल 88A के हिसाब से वी हैव टू कंप्लीट द आईटीसी, फुल्ली यूटिलाइज द आईटीसी ऑफ आईजीएसटी, यानी यहाँ पर 20,000 और यहाँ पे 20,000 का पहले इसमें से एडजस्ट होगा। ये 40,000 का हम यहाँ पर 20,000 माइनस करेंगे, 70,000 माइनस 20,000 ब्रैकेट में लिख लो 50,000। ओके, नेक्स्ट 70,000 माइनस 20,000,
उसके बाद ये 70,000 में से 20,000 माइनस हो गया तो ये बचा 50,000। यानी हमें रूल 88A को फॉलो किया हमने। पहले हमने इसका आईटीसी नहीं लिया, सीजीएसटी का सीजीएसटी में से माइनस नहीं किया। पहले हमने क्या किया, आईजीएसटी का जो एक्सेस क्रेडिट पड़ा हुआ है, एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आईजीएसटी का है, रूल 88A के हिसाब से हमें वो फुल्ली यूटिलाइज करना है। fully utilize IGST credit। ओके, तो ये 40,000 नील हो गया। यहाँ पर हमने ये 40,000 यहाँ पे दोनों जगह पर एडजस्ट कर लिया और ये आ गया नील। ये हो गया 50,000 और ये हो गया 50,000। अब इसका आईटीसी देखो आप, 85,000 है। ये सीजीएसटी का आईटीसी और ये एसजीएसटी का आईटीसी 85,000। तो भी रिफंड आएगा। यहाँ पर ये वाला जो डैश है इसको मिटा देते हैं, ये वाला डैश, इसके इसी वजह से कंफ्यूजन नहीं हुआ है ना। तो आपका यहाँ पे 20,000, 70,000, 20,000 माइनस किया हमने। आईजीएसटी का जो आईजीएसटी का एक्सेस क्रेडिट है एडजस्ट हो गया इन दोनों जगह पर। और फिर इसका ये 70 माइनस 20 50 आया और 85,000 आईटीसी पड़ा हुआ है सीजीएसटी और एसजीएसटी का, तो सीधा बात है यहाँ पर 35,000 हो जाएगा। एंड 35,000 रिफंड मिलेगा। ब्रैकेट में आ रहा है ना ये, क्योंकि ये ब्रैकेट में है, ये आईटीसी है, इनका रेस्पेक्टिव सीजीएसटी का 85,000, एसजीएसटी का 85,000। यहाँ पर भी आप देखोगे 35,000। ओके, तो ये आपका रिफंड हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपका आईटीसी ज्यादा होता है, पहले आप आईजीएसटी का पूरा यूटिलाइज करोगे। 40,000 का आपने यहाँ पे यूटिलाइज किया, यहाँ पे यूटिलाइज किया, तो रूल 88A के हिसाब से आपने फुल्ली यूटिलाइज किया आईजीएसटी का क्रेडिट। उसके बाद आपने सीजीएसटी और आईजीएसटी के क्रेडिट को यहाँ पे डिडक्ट किया। जैसे आपने देखा कि क्रेडिट ज्यादा है और आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी कम है, तो आपको रिफंड आएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये आपकी आउटपुट लायबिलिटी है जो क्वेश्चन में दी हुई थी। आईटीसी है, आईटीसी के अंदर ओपनिंग बैलेंस 1 फॉर प्लस फॉर द मंथ, क्रेडिट फॉर द मंथ 20 + 60 80,000। टोटल इनपुट टैक्स आईजीएसटी की है 80,000। जीएसटी लायबिलिटी A - B। आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स एडजस्ट किया। पहले आईजीएसटी का ही करना है इसलिए मैंने ये ब्लैंक रखा है 40,000। अब ये आईजीएसटी एडजस्ट किया हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी में 20,000 और 20,000। आपका ये टैक्स माइनस हो जाएगा। आप देख सकते हो आपने ये यहाँ पर एडजस्ट किया इसलिए यहाँ पर ये नील हुआ। You have to fully utilize IGST input tax credit, excess IGST adjusted towards CGST and SGST equally, and balance C - D. This is C and D। 40,000 हमने पूरा यूटिलाइज किया इसलिए ये नील हो गया। हमारा 70,000 का आउटपुट टैक्स है, उसमें से 20,000 आईजीएसटी यूटिलाइज किया क्योंकि रूल 88A के हिसाब से हम पहले इसका नहीं ले सकते हैं आईटीसी, सीजीएसटी, एसजीएसटी का। अगर आईजीएसटी पड़ा हुआ है तो हम उसको ही पहले एडजस्ट करते हैं, इसलिए मैंने ये वाला यहाँ पे नहीं लिखा। जो क्वेश्चन में दिया था ना 5,000, 8,000, 5,000, 80,000,
वो मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें पहले यही यूटिलाइज करना है, तो ये लिखने का मतलब नहीं है, कंफ्यूजन होता है, इसलिए ये ब्लैंक रखा मैंने। जब भी आईजीएसटी ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा पड़ा हुआ है, तो हमें ये लिखना ही नहीं है पहले, ठीक है, यहाँ पे डैश डाल देना है, क्योंकि पहले वैसे भी इसका जो एक्सेस क्रेडिट है वो एडजस्ट होगा यहाँ पर, इसको पहले अकाउंट को खाली करना है, आईजीएसटी को। जैसे ही आईजीएसटी निल हो जाएगा, उसके बाद आप सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रेडिट को एडजस्ट कर सकते हो, यानी आईटीसी जो आपने पे कर चुके हो ऑलरेडी सीजीएसटी एसजीएसटी में, वो आप ले सकते हो 5,000 80,000 5,000 80,000 मिला के दोनों में 85,000। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 5,000 80,000 5,000 80,000। आपको जीएसटी लायबिलिटी रिफंड आ जाएगा 35,000 का दोनों केस में।